नमस्कार दोस्तों, एक नई नोटिफिकेशन के साथ हम आपके बीच फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन छात्रवृत्ति से संबंधित है। ये है अल्पसंख्यक पूर्व दसम अब्लिक दसमोत्तर एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2020-2021 की यह विज्ञप्ति है। दोस्तों, देखते हैं ये किसने जारी की है। ये निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखंड ने यह विज्ञप्ति जारी की है और इसकी विज्ञापन की तिथि 31 अगस्त 2021 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, देखते हैं आगे इसमें क्या है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति पोर्टल पर निम्न अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जो विद्यार्थियों को जो किसी भी विषय जो किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं या भी कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उनको जो छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जाती है, उसके संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई है। दोस्तों, देखते हैं आगे। अल्पसंख्यक छात्रों का नाम एवं अल्पसंख्यक छात्रों के आवेदन की कक्षा तथा स्तर ऑनलाइन किए जाने की तिथि ये दे रखी है, आपको हम बता रहे हैं। पूर्व दसम छात्रवृत्ति योजना, पूर्व दसम मतलब 10वीं कक्षा से नीचे 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं हेतु जो आवेदन की ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो 15 नवंबर 2021 तक अंतिम रूप से आवेदन कर लें। जो 1 से 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं, ये विद्यार्थियों की अंतिम तिथि है 15 नवंबर 2021। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, 11 कक्षा 11 और 12 कक्षा 11 12 और स्नातक परास्नातक ITI डिप्लोमा BEd एवं PhD जो भी इन कोर्सों में आते हैं। कक्षा 12 ध्यान रहे, कक्षा 11 12 स्नातक परास्नातक ITI डिप्लोमा BEd PhD और फ्रेश प्लस रिन्यूएबल जो भी छात्र इस कैटेगरी में आते हैं वो अपनी आवेदन की तिथि उनकी रहेगी 30 नवंबर 2021 उनकी अंतिम आवेदन की तिथि रहेगी। तीसरी जो कैटेगरी है इसमें मेरिट कम मीन्स योजना के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी प्राविधिक एवं व्यावसायिक कोर्स, जो कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा है या प्राविधिक कोर्स कर रहा है या व्यावसायिक प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहा है, उसकी जो अंतिम तिथि रहेगी उसकी अंतिम तिथि भी 30 नवंबर 2021 ही रखी गई है। तो 3 श्रेणियां इसमें दी गई हैं। पहले पूर्व दसम छात्रवृत्ति योजना, उसकी 15 नवंबर 2021 ध्यान रहे दोस्तों। दूसरी है दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, उसकी 30 नवंबर 2021। तीसरी है मेरिट कम मीन्स योजना, इसकी है 30 नवंबर 2021। अब आगे देखते हैं। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान स्तर L1 लेवल पर आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन किए जाने की अंतिम तिथि, जो आपके जब आप आवेदन को सबमिट कर लोगे तो आवेदन आपके सत्यापन की अंतिम तिथि जो है 15 दिसंबर 2021 को अंतिम तिथि रखी गई है। आगे देखते हैं। उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के ऐसे छात्र छात्राएं से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है जो उत्तराखंड राज्य या भारत के किसी भी अन्य राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत हो। छात्रवृत्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट इस पर प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सारे अल्पसंख्यक समुदाय आ जाएंगे, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी भी आ जाएंगे। इसमें वो कैंडिडेट भी आ जाएंगे जो राज्य से बाहर किसी शैक्षणिक संस्थान में अपना अध्ययन कर रहे हैं, वो भी इस के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो राज्य में के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये योजना लागू होती है। आगे देखते हैं पात्रता संबंधी मानदंड इसमें क्या दिए गए हैं। ऐसे छात्र छात्र हैं जो भारत के नागरिक हों और उत्तराखंड राज्य के निवासी हों। ऐसे भारत का नागरिक तो होगा ही और उत्तराखंड का नागरिक हो, उत्तराखंड का नागरिक और भारत का नागरिक उसे होना जरूरी है। दूसरा देखते हैं। अल्पसंख्यक पूर्व दसम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु छात्र छात्राओं द्वारा अंतिम परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों। जिस परीक्षा को बेस करके आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें न्यूनतम 50% अंक आपको लाने जरूरी हैं। मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए ऐसे छात्र छात्राएं पात्र होंगे जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर स्नातकोत्तर तकनीकी व्यवसायी पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त करते हों। अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना में ऐसे छात्र छात्राएं भी शामिल होंगे जिनके द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बिना प्रवेश लिए तथा भी ऐसे छात्र छात्राओं के उच्चतम प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर 50% अंक से कम नहीं होने चाहिए। इसमें वो
छात्र भी आ जाएंगे जो किसी तकनीकी कॉलेज में, तकनीकी विद्यालय में या तकनीकी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू गए हैं, वो विद्यार्थी भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन उनकी उससे पूर्व कक्षा में 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए। जो भी उनने उससे पूर्व कक्षा पास आउट की है उसमें भी उनके कम से कम 50% अंक होने आवश्यक हैं। आगे देखते हैं, एक परिवार से मात्र 2 छात्र छात्राओं को यह छात्रवृत्ति मान्य होगी। एक परिवार से सिर्फ 2 ही बच्चे इसमें मान्य होंगे। अगला, छात्र छात्राओं हेतु आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। आधार कार्ड एक प्रमाण पत्र के रूप में अनिवार्य है। अभी तो आधार कार्ड न होने की स्थिति में अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं होता है तो उसके लिए बैंक अकाउंट, खाता अभी पासपोर्ट, दूसरा क्या रखा जाएगा, अगर ये भी नहीं होता है तो राशन कार्ड अभी पैन कार्ड, तीसरा पासपोर्ट, चौथा ड्राइविंग लाइसेंस, पांचवा स्कूल अभी प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र आदि भी पहचान पत्र के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। इनमें से कोई एक भी हो तो आपका आइडेंटिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो मान लिया जाएगा। 30% छात्रवृत्तियाँ छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। यदि पर्याप्त पात्र छात्राएँ उपलब्ध नहीं होंगी तो शेष निर्धारित छात्रवृत्तियों को पात्र छात्रों को प्रदान किया है। जो छात्रवृत्तियाँ होंगी उसकी 30% जो होगी वो छात्राओं को दी जाएगी। अगर 30% छात्राएँ नहीं होती हैं तो जो बची हुई 30% में होंगी उसमें भी छात्रों को ही अवसर दिया जाएगा। इन छात्रवृत्ति योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि इन छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों को इस छात्रवृत्ति को अगर कोई छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला इसको प्राप्त करता है तो उसे किसी अन्य छात्रवृत्ति के लिए उसको योग्य नहीं समझा जाएगा। अगर इसको एक बार ये वाली छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाती है साल में तो वो दूसरे के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। पूर्व दशम छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपये, दशमोत्तर योजना हेतु 2 लाख रुपये वार्षिक था। मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति हेतु 2.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। मतलब उनकी जो आय है वो वार्षिक आय 1 लाख रुपये जो पूर्व दशम छात्रवृत्ति के लिए है, और दशमोत्तर योजना के लिए 2 लाख रुपये, और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए 2.5 लाख रुपये निर्धारित की है। इससे ज़्यादा आय उस परिवार की नहीं होनी चाहिए, तभी ये छात्रवृत्ति लागू होगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आवेदन हेतु सामान्य नियम। आवेदन अभ्यर्थी कैसे कर सकता है? सभी छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर किया जा सकता है। आवेदन वेबसाइट www.scholarship.gov.in में आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा अपना बैंक खाता संख्या और IFSC कोड, बैंक ब्रांच का पता एवं कोड, दूरभाष नंबर, ईमेल आदि की जानकारी सही रूप से ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करते हुए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आपको अपने बैंक खाते की डिटेल प्लस बैंक का IFSC कोड, ब्रांच का नाम, पता, कोड, दूरभाष नंबर, ईमेल ID की आपको सही और सटीक जानकारी अपने आवेदन में करनी है। छात्रवृत्ति योजना पूर्णतः ऑनलाइन है। ये छात्रवृत्ति योजना पूर्णतः ऑनलाइन होगी। आपको किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा। जो वेबसाइट दी गई है इससे आप ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत छात्र छात्राओं का स्वयं का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के CBS ब्रांच में होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहा है उसका ही खाता मान्य होगा। उसके किसी अभिभावक का या किसी भाई का, बहन का, किसी का खाता मान्य नहीं होगा। उसी अभ्यर्थी का खाता मान्य होगा जो इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहा है, जो कि आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, और वो अकाउंट आधार नंबर से लिंक भी होना चाहिए। खाता संख्या एवं IFSC कोड संख्या गलत होने की दशा में छात्रवृत्ति का भुगतान DBT के माध्यम से भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा, जिसके लिए छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों आप ये ध्यान रहे, अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक ब्रांच, बैंक का नाम और अपना ईमेल एड्रेस, ये सारी जानकारियाँ बिल्कुल सटीक से सटीक भरें अपने आवेदन पत्र में, तभी आपको ये छात्रवृत्ति मिल पाएगी, अन्यथा आपकी छात्रवृत्ति कैंसिल भी हो सकती है। तो दोस्तों ये छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि हमने आपको बता दी है 15 नवंबर और 30 नवंबर की है। जल्दी से जल्दी आप इसके लिए आवेदन कर लें, और आवेदन के साथ अपना सटीक से सटीक अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सटीक से भरें और सही भरें। बिल्कुल कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर कोई गलती करते हो तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही और नोटिफिकेशन के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हम फिर से कोई नई नोटिफिकेशन लेके आपके बीच उपस्थित होते हैं। दोस्तों धन्यवाद।